जेई मेंस के इस क्वेश्चन में एक पैराबोला गिवन है। एक लाइन है जो इस पैराबोला को पी एंड क्यू पॉइंट पर कट करती है। चलो मैं साथ ही साथ डायग्राम भी बना लेता हूं। तो पी और क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। पैराबोला का इक्वेशन ये है। जब इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 5 आएगी। तो फोकस की वैल्यू इसकी 5,0 है ना। मैंने थोड़ा इसको शिफ्ट कर दिया ताकि डायग्राम अच्छे से बने, कुछ इस तरीके से। राइट। तो ये आर पॉइंट है जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। इस अब आपको दिख रहा होगा पी क्यू आर एक ट्रायंगल बन गया है जिसका सेंट्रॉइड 10,10 है। तो ऐसे ही मैंने कोई एक रैंडम पॉइंट ले लिया जिसको मैंने जी 10,10 बोल दिया है ना। तो हमें बोला गया है कि पी क्यू यानी कि अगर ये पी पॉइंट मिल जाए क्यू पॉइंट मिल जाए तो पी के डिस्टेंस के स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी गई है। साथ ही साथ सी माइनस एम इक्वल टू 6 गिवन है। ध्यान दीजिएगा। अब ये जो कॉर्ड है इसका इक्वेशन ये होता है, ये हमें पता है। साथ ही साथ किसी भी पैराबोला के ऊपर अगर हमें कोई पैरामेट्रिक पॉइंट लेना है तो वो होता है AT² कॉमा 280। अब क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट लेने हैं तो एक T1 और एक T2 करके ले लेते हैं। A की वैल्यू 5 है ना। ये हमने निकाली है। तो अब मैं यहाँ पर पॉइंट ले ले रहा हूँ। तो ये आएगा 5T1² कॉमा 10T1। इसी तरीके से क्यू पॉइंट 5T2² कॉमा 10T2 हो जाएगा। राइट। अब ये इक्वेशन भी हमें पता है इसकी। सेंट्रोइड इस ट्रायंगल का गिवन है तो आपको पता है सेंट्रोइड क्या होता है। समेशन ऑफ ऑल एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 3। ये यहाँ से मुझे एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा सेंट्रोइड का। समेशन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन 3 से वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट को सम करेंगे अगर हम तो 5 + 5T1 का स्क्वायर प्लस 5T2 का स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 10। और इसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट को भी हम करेंगे तो 10T1 + 10T2 + 0/3 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से देखिएगा T1 + T2, 10 को कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 30। और इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो T1 + T2 इक्वल टू यहाँ से आ गया, कितना आ गया यहाँ से 3 आ गया। इसी तरीके से यहाँ से 3 को इंटू कर लोगे तो 30 हो जाएगा। 5 कॉमन लेके डिवाइड कर दोगे तो 1 + T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता है इसको आप क्या लिख सकते हो। T1 + T2 का होल स्क्वायर -2T1 T2 इज इक्वल टू 5। T1 + T2 की वैल्यू आपको पता है 3 है तो 9 हो जाएगा। इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ। तो यहाँ से T1 T2 की वैल्यू आ गई 2। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में T1 T2 और T1 + T2 इन्वॉल्व है तो यहाँ से मुझे प्रॉपरली क्या मिल जाएगी, लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो उसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। T1 T2 मिलते ही अब देखो T1 T2 में दो रिलेशन मिले हमें, है ना। T1 + T2 और T1 T2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, T1 T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके। तो निकाल लीजिए यहाँ से। अब आप बोलेंगे कि दो नंबर है उनका सम 3 है और प्रोडक्ट उनका 2 के बराबर है, वहां से भी निकल सकता है ना। और उसके अलावा आप किसकी मदद से निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से। तो अब यहाँ से T1 की वैल्यू 3 - T2 या T2 की वैल्यू 3 - T1 को यहाँ पे रख दीजिएगा। तो T1 3 - T1 इज इक्वल टू 2। राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से T1 की वैल्यू आपको मिलेगी, या तो मिलेगी 2 या मिलेगी 1, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग इस यहाँ से मैं T1 की वैल्यू को अगर पुट कर दूंगा यहाँ पर तो मुझे क्या मिलेगी, T2 की वैल्यू मिलेगी 1 और T2 की वैल्यू मिलेगी 2। तो कोई सा भी एक उठा लीजिए। इस वाले पेयर को उठा लेते हैं हम या इसको भी उठाएंगे तो भी आपके पास सेम ही आंसर आने वाला है।
तो देखते हैं, दोनों से करके देखेंगे। अगर मैं T1 की वैल्यू यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 2 2 जा 4, 5 जा 20, 20 आ जाएगा पॉइंट। और यहाँ से आ जाएगा 2 1 रखना है मुझे T1 की वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 5 10। दूसरी कंडीशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पॉइंट की, T2 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 5 10, और T2 की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 दूनी 4 5 20, 20 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं सेम ही तरीके से पॉइंट आ रहे हैं आपको, क्योंकि आपको तो इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना है। तो डिस्टेंस का स्क्वायर निकालेंगे तो 20 - 10 का स्क्वायर प्लस 20 - 5 का स्क्वायर। अब क्योंकि स्क्वायर करना है तो रूट आएगा नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला में, तो यहाँ से 10 का स्क्वायर 100 और 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो 325 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है आसानी से। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट जरूर करें।